प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान। कल स्वामी जी ने बताया कि आने जाने में भी एक रस रहने वाले साक्षी आत्मा तुम हो, तो परमार्थ का अर्थ है कि तस्मात् आत्मनः परमः कश्चित् अन्यो न भवति। स्वामी कहते हैं कि जिस आत्मा से श्रेष्ठ और अंतरंग और दूसरा कोई नहीं होता, उसका नाम परमात्मा है। तुम्हारा शोधित अहम अर्थ, तुम्हारे मैं का आखिरी रूप, वह आखिरी स्वरूप जिसका नाम परमात्मा है, वह कौन है? कि साक्षात अपरोक्ष मैं है, अयम परमात्मा। यह परमात्मा कैसा है? तो बोले कि अव्यय। यह अव्यय है। वह किसको कहते हैं? विपरीतम अयनम व्यय। विपरीत जाने का नाम व्यय है। और न अव्यय न व्यय अव्यय। विपरीतम न एति इति अव्यय। न व्यय यस्य, जिसमें विपरीत भाव की माने विकार भाव की प्राप्ति कभी नहीं है, उसको अव्यय कहते हैं। विकारानाम दृष्टा विकार सामान्य अस्य दृष्टा। विकार आभास्य दृष्टा। पृथक पृथक जो विकार होते हैं, जायते अस्ति वर्धते परिणमते अपक्षीयते विनश्यति, ये जो षड्भाव विकार होते हैं पृथक पृथक, और इनकी जो जाति है और इनका जो अभाव है, सबका जो साक्षीभूत आत्मा है, उसको अव्यय कहते हैं। किसी भी वस्तु का जब नाश होता है तो नाश के कुछ कारण होते हैं। जैसे मिट्टी ना रहे तो घड़ा कहाँ से होगा? तो कारण के नाश होने पर कार्य का नाश हो गया। और आकाश ही ना रहे तो घड़ा कहाँ से रहेगा? तो आश्रय नाश से भी आश्रित कार्य का नाश हो जाता है। आश्रय नाश से आश्रित का नाश, कारण नाश से कार्य का नाश, और तीसरा है विकारी होने से स्वरूप का नाश। अंगूर बहुत बढ़िया रखा था पर सड़ गया, कीड़े पड़ गए, विकारी है। विकारत्व होने से नाश। चौथा नाश कार्य नाश से कारण नाश। जैसे धन के नाश से धनी नाम का नाश, अथवा चरित्र नाश से चरित्रवान का नाश। यहाँ विशेषण के नाश से विशिष्ट का नाश हो गया। तो आश्रय के नाश से आश्रित का नाश, कारण के नाश से कार्य का नाश। नाश के कई रूप होते हैं। तो यह जो परमात्मा है, इसका कोई दूसरा आधार, दूसरा आश्रय नहीं है। सॉरी, यही सबका आश्रय आधार है। सबको यही प्रकाशित करता है, यही अधिष्ठान है। यह स्वयं प्रकाश भी है और सर्व अधिष्ठान भी है। इसकी दृष्टि के सिवाय अन्य कोई वस्तु नहीं है। इसका कारण कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति अनुभव का विषय होगी तो इसके अनुभव का विषय होगी। इसी के तो अनुभव का विषय होगी ना। तो कारण नहीं है, इसमें कोई भाव विकार नहीं है, भाव विकारों का साक्षी है, तो आत्मा के नाश का कोई प्रसंग नहीं है। यह अव्यय है। अयम परमात्मा अव्यय है। अब बोले अच्छा, अव्यय का कोई हेतु बताओ। तो दो हेतु यहाँ बताए। ज़्यादा खटपट इसमें नहीं है। अनादित्वात् और निर्गुणत्वात्। अब अनादित्वात्
इसको समझते हैं भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।